तो ये टॉपिक ऑप्शन में रखने वाली हूँ। अरे इस टॉपिक में मैथ्स है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आपने सुने होंगे हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में। इनफैक्ट मैंने जब नीट दिया था 2014 में, तब मैंने भी ये टॉपिक ऑप्शन में रखा था। दैट्स वाई मेरी गाड़ी शायद बीडीएस तक ही अटकी। बट आप ये गलती मत करना। एमबीबीएस चाहते हो तो ऐसे टॉपिक प्लीज़ मत छोड़ो, बिकॉज एग्जामिनर को पता होता है कौन से टॉपिक आप छोड़ते हो, क्वेश्चन उसी में से आएंगे। ये टॉपिक इजी है, बस आपको अच्छे से समझने की और किसी को आपको अच्छे से समझाने की देर है। सो वेलकम टू द बायोडेंट। माय नेम इज प्रांजलि एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम हम टॉपिक शुरू करेंगे। सबसे पहले अलील क्या है समझ लो। एक एग्जाम्पल लेते हैं टॉल गोट एंड डॉर्फ गोट का। इन दोनों के जीन्स में एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है जो इनकी हाइट डिसाइड करता है। वो सीक्वेंस आदित्य एंड विकी का अलग अलग होगा। इसको ही बोलते हैं अलील, मीन्स टू टाइप्स या टू वर्जन्स ऑफ जीन। हार्डी वेनबर्ग ने कहा पॉपुलेशन में कितने अलील्स है हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स वी कैन फाइंड आउट फ्रीक्वेंसीज ऑफ टॉल एंड डॉर्फ अलील इन गिवन पॉपुलेशन। फर्स्ट उन्होंने कहा अलील फ्रीक्वेंसीज इन दैट पॉपुलेशन रिमेन्स स्टेबल एंड कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये लाइन एंड ये लाइन सेम है, देखो। लेट्स कंसिडर टॉल अलील है कैपिटल ए एंड डॉर्फ अलील है स्मॉल है। ऑल्सो उस पॉपुलेशन में टॉल अलील की फ्रीक्वेंसी है पी एंड डॉर्फ अलील की फ्रीक्वेंसी है क्यू। ओके, सो पॉपुलेशन में कंसिडर करो कि टॉल अलील होंगे कुछ 10, डॉर्फ अलील होंगे कुछ 15। सो टोटल अलील कितने हुए 25। जब ये गोट रिप्रोड्यूस करेंगे, लेट्स कंसिडर कि उन्होंने डबल रिप्रोडक्शन किया, मतलब 25 और ऐड हुए। सो टोटल नंबर ऑफ अलील अभी बने 50। तो जब ये डबल ग्रोथ होगी ना, तब अलील की भी सेम डबल ग्रोथ होगी। मीन्स क्या, अभी जो टॉल अलील थे 10 वो डबल होके बनेंगे 20 एंड जो डॉर्फ अलील थे 15 वो डबल होके बनेंगे 30 एंड इन दोनों का टोटल 50 ऑब्वियस है। ऐसा नहीं होगा कि टॉल अलील 10 का हो रहा है 30 एंड डॉर्फ अलील 15 का हो रहा है 20। ऐसा नहीं होगा, वो भी इक्वल प्रपोर्शन में ग्रो होंगे। इसको और आसान भाषा में बोला जाए तो जीन पूल रिमेन्स कांस्टेंट। जीन पूल क्या है, टोटल जीन्स और उनके अलील्स इन दैट पॉपुलेशन, वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब सारे के सारे पी सारे के सारे क्यू कांस्टेंट रहेंगे। ओके, इसको ही बोलते हैं जेनेटिक इक्विलिब्रियम या हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। अभी सेकंड क्या बोला है उन्होंने, देखते हैं। उन्होंने कहा कंसीडर करो सम टोटल ऑफ ऑल एलिलिक फ्रीक्वेंसी इज 1। मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ टॉल अलील पी एंड डॉर्फ अलील क्यू, इनका सम 1 है। मतलब p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। अभी तक हमने खाली अलील्स एंड उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में देखा। पॉपुलेशन में पर्टिकुलर टाइप के ऑर्गेनिजम्स कितने हैं, मीन्स उनकी फ्रीक्वेंसी भी हार्डी वेनबर्ग ने बताई है। वेरी इंपॉर्टेंट है, चलो देखते हैं। अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स की इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज निकालेंगे अभी हम। वी नो दैट ऑर्गेनिजम्स मोस्टली डिप्लॉयड होते हैं, मीन्स उनके पास 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। सो अलील भी 2 होंगे। फर्स्ट लेते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट गोट, मतलब कैपिटल ए वाली गोट, जिसमें दोनों के दोनों अलील डोमिनेंट होगी। एक मिला होगा फादर से, दूसरा मिला होगा मदर से। एक ए की फ्रीक्वेंसी है पी, सो ऑर्गेनिज्म की फ्रीक्वेंसी हुई ए मल्टीप्लाइड बाई ए इज इक्वल टू पी इंटू पी स्क्वायर। वैसे ही सेम होमोजाइगस रिसेसिव मतलब स्मॉल ए अलील की फ्रीक्वेंसी होगी क्यू स्क्वायर। हेटेरोजाइगस का क्या सीन है देखते हैं। इनमें 2 टाइप के अलील होंगे,
एक डोमिनेंट कैपिटल ए, दूसरा रेसेसिव स्मॉल ए, तो उनकी फ्रीक्वेंसी होगी पी एंड क्यू। सो इधर आया है कैपिटल ए एंड स्मॉल ए हेटेरोजाइगस कंडीशन, तो उसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए पी एंड क्यू, बट असल में इनकी फ्रीक्वेंसी है 2pq। सो इधर 2q आया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना है नहीं, कंसीडर करना है 2 आया है नहीं, ये ऐसा ही है, छोड़ो 2 लिख दो, 2 ही खाली याद करना है आपको, ऐसा कुछ है नहीं, सबके पीछे रीजन होता है बच्चों, सो प्लीज ध्यान से सुनना। देखो हेटेरोजाइगस में कैपिटल ए मिला होगा फादर से एंड स्मॉल ए मिला होगा मदर से, बट ऐसा लिख के रखा है किधर कैपिटल ए फादर से ही मिलेगा, नहीं, कैपिटल ए मदर से भी मिल सकता है। इसी वजह से वो 2 आया है, बिकॉज 2 बार मल्टीप्लाई होंगे। फर्स्ट केस में जब ए फादर से मिला होगा एंड सेकेंड केस में जब ए मदर से मिला होगा, तो ये डबल मल्टीप्लाई होते हैं। हार्डी वेनबर्ग ने कहा कि सभी फ्रीक्वेंसीज का टोटल 1 होगा भाई, मीन्स पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। समझ में आया? यही तो एक्सपांशन है हमारे बाइनोमियल इक्वेशन का, p प्लस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, सो p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं हम दोनों का स्क्वायर रूट लेने के बाद। सो इधर प्रूव होता है हमारा सेकेंड प्रिंसिपल, जो कंसिडर करने के लिए कहा था बट प्रूव हुआ है, सो कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। ये है जेनेटिक इक्विलिब्रियम या हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। अगर इसमें कोई चेंजेस आते हैं, लेट्स से इधर ए 1 नहीं आ रहा, सो दिस इज इंडिकेशन ऑफ इवोल्यूशन, मीन्स अलील की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, सो इवोल्यूशन होगा। अलील की फ्रीक्वेंसी कब चेंज होगी? देखो एक पॉपुलेशन है, थोड़े गोट्स इसको छोड़कर नए पॉपुलेशन में गए, सो अलील लॉस फ्रॉम ओल्ड पॉपुलेशन एंड एडेड इनटू न्यू पॉपुलेशन, इसको जीन माइग्रेशन बोलते हैं। जब ये जीन माइग्रेशन बार बार हो रहा होगा, इसको बोलते हैं जीन फ्लो, एंड व्हेन जीन माइग्रेशन ऑकर बाय चांस सडनली, इसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। कभी कभी क्या होगा, these changes in allele frequencies entered into new population creates a different species, मतलब जो जीन्स नए पॉपुलेशन में गए हैं वो एक अलग ही स्पेसीज बनाएंगे। सो दैट ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन जो ओल्ड से न्यू गई है, दैट इज ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन बन गई फाउंडर ऑफ दैट न्यू स्पेसीज, दैट्स वाई इसको बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। अभी तक हमने 3 फैक्टर्स देखे जो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर रहे हैं, जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये ऑर्गेनिज्म की माइग्रेशन की वजह से हुआ है। मियोसिस पता है, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम मियोसिस होता है। मियोसिस में 2 होमोलोगस क्रोमोसोम साइड बाय साइड आते हैं देखो, एंड जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं, याद आया कुछ? सो इसको बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, एंड इससे जीन्स या अलील्स में चेंजेस होते हैं एंड ऑब्वियसली अपना इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। नेक्स्ट है म्यूटेशन, ये तो नाम में ही है, सडन चेंजेस इन जीन्स, तो इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब होना ही होना है। लास्ट है नेचुरल सिलेक्शन, जिसमें वेरिएशंस डेवलप होंगे फॉर सर्वाइवल। ये वेरिएशंस डेवलप होते हैं बाय चेंजेस इन जीन्स, तो इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब होगा, जीन्स में चेंज हो रहे तो। सो ये 5 फैक्टर है जो अपना इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करेंगे। अभी आते हैं मेन पॉइंट की तरफ, आप इस पे नोट्स कैसे लिखोगे? सो सी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नोट्स इस पे पूछते हैं एंड डिफ़िकल्ट भी है इस पे नोट्स लिखना, बट मैं आपको पूरा का पूरा स्पून फीडिंग नहीं करने वाली, ओके, बट आई विल गिव यू द ब्लूप्रिंट जिससे आप आसानी से अपना नोट बना सकते हो। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट में लिखना अलील क्या है, आपकी भाषा में लिखना, इट्स अ टाइप ऑफ जीन, वेरिएंट ऑफ जीन, जो कोई भी लिखना चाहते हो वो। सेकेंड पॉइंट में फर्स्ट प्रिंसिपल लिखना हार्डी वेनबर्ग का, उन्होंने क्या कहा कि ऑल अलील फ्रीक्वेंसीज इन दैट पॉपुलेशन रिमेन स्टेबल एंड कॉन्स्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ओके, मतलब इक्वली ग्रो होंगे वो,
जो कोई भी अलील है वो इक्वली ग्रो होगा। अगर डबल हो रहा है तो डबल होगा, सारे के सारे अलील डबल होंगे, सिंपल। थर्ड में सेकंड प्रिंसिपल लिखना कि जीन पूल रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब क्या, उस पॉपुलेशन में जितने कितने भी अलील्स है वो कांस्टेंट रहेंगे, मतलब P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। P क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील, एंड Q इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव अलील। देन अभी निकालो फोर्थ पॉइंट में ऑर्गेनिज्म की फ्रीक्वेंसी, ओके, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की फ्रीक्वेंसी। जैसे होमोजाइगस टॉल की होगी p², होमोजाइगस रेसेसिव की होगी q², देन हेटेरोजाइगस की होगी 2pq। 2q आया है, आपको पता है। सो इनका सम किया तो p² प्लस 2pq प्लस q² इज इक्वल टू 1। इसको ही बोलते हैं जेनेटिक इक्विलिब्रियम या हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, ओके। फिफ्थ पॉइंट में लिखना कि अगर इसमें कुछ चेंजेस आ गए दोनों के दोनों इक्वेशन में तो इट्स अ साइन ऑफ इवोल्यूशन। लास्ट में लिखना 5 फैक्टर्स जो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर रहे हैं। फर्स्ट तो माइग्रेशन वाला, जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, उसमें ही आएगा फाउंडर इफेक्ट, देन म्यूटेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। सो आई होप आपको हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट बॉक्स, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो न्यूमेरिकल्स आते हैं ये देखने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद बायोडेट। थैंक यू वेरी मच।